गया हुआ समय, बीता हुआ समय फिर आपके जीवन में लौटकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए बाबू, जितनी जल्दीबाजी में हो सके, अगर अपनी सुधार और उद्धार चाहते हैं, शांति पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सद्गुरु के शरण में आओ। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बड़ा ही देव दुर्लभ हीरा रत्न रूपी अनमोल शरीर है। अभी हम लोग सुने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। कितने बरभागी हैं? तो सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी यह मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। देवी देवता लोग भी यह मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और याचना करते हैं कि हे मालिक, हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। क्यों? विचारणीय विषय है। जो देवी देवता सूक्ष्म रूप में है, हम मनुष्यों से विशेष शक्तिशाली भी हैं। हम मनुष्यों से विशेष शक्तिशाली भी हैं, तब न हम लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। डर है, डर बना हुआ है मन में कि अगर देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे तो हो सकता घर में कोई परेशानी ला दे, कोई उथल पुथल पैदा कर दे, बड़ा दुख हो जाएगा। इसलिए हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवती दुर्गा, भगवती काली, सरस्वती आदि आदि देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। लेकिन देवी देवता लोग मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं, मनुष्य शरीर पाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे संत शाही के भी वाणी में आया है। संत शाही भी बड़ी जोशीला और ऊंची आवाज में कहने की कृपा किए हैं कि ऐ संसार के समस्त नर नारियों, प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया। सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया। सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। शब्द पर ख्याल कीजिए, हमारे संत शाही क्या दर्शाए हैं। हमारे संत शाही दर्शाने की कृपा किए, तरसते हैं जिसके लिए देवता। अरे जिस यह सुंदर मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। देवी देवता लोग भी उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें मनुष्य का शरीर प्रदान कीजिए। और हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर प्राप्त है, प्राप्त। इसलिए संत शाही कहते हैं, तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसी तुम ही अब बता। हाय ऐसा अमोलक रतन खो दिया। सोच रे मन इसे पा भला क्या किया। क्या क्या इस मनुष्य शरीर को पाकर। बाबू, इस मनुष्य शरीर की इतनी विशेषता क्यों है? क्यों इतनी विशेषता है? क्या खूबी है इसकी? हम लोग पाठ के कड़ी में दूसरी चौपाई श्रवण किया है। दूसरी चौपाई हम लोगों ने श्रवण किया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा।
यह मनुष्य का शरीर, यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है मित्र जी, साधन भजन करने वाला शरीर है। देखिए तो ये दोनों मित्र में कितनी गहरी दोस्ती है, दोनों सत्संगी है। आप हमको क्यों लजाते हैं मित्र जी? हैं? लजाइए नहीं, बोलिए श्री सतगुरु। तो देखिए यह मनुष्य का शरीर साधन भजन करने वाला शरीर है। हाथी के शरीर में रह करके आप गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे, घोड़ा के शरीर में रह के गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे, कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प के शरीर में रह करके गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे। बाबू गुरु का भजन होगा यह मनुष्य शरीर से, गुरु का भजन होगा यह मनुष्य शरीर से। आप लोग क्यों सब आदमी खड़े हो गए, क्या बात है? अरे बैठिए, सबों के लिए भंडारा तैयार है, भंडारा का प्रसाद पा करके सभी आदमी जाएंगे। बैठिए थोड़ी देर, अभी सभी शांत होकर बैठिए, भरिया नहीं हो ये, सभी बैठिए। मैंने आप सबों को सूचना दे दिया कि भंडारा का आयोजन है, महाप्रसाद की व्यवस्था है, आरती लगेगी, महाप्रसाद लेकर के आप लोग चले जाएंगे। बैठिए, शांति बनाइए, थोड़ी देर शांति बनाइए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। तो मैं कह रहा था, बैठिए, शोरगुल नहीं कीजिए, बैठिए सभी आदमी। मैं बार बार कह रहा हूं सभी आदमी बैठिए शांति हो करके। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। तो मैं कह रहा था मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में रहकर आप गुरु का भजन नहीं कर पाएंगे। गुरु का भजन होगा मनुष्य शरीर से ही, मनुष्य शरीर से ही। और दूसरी विशेषता क्या है कि इस मनुष्य शरीर के अंदर ही अंदर वो मोक्ष धाम जाने के लिए, वह शांति धाम जाने के लिए रास्ता बनी हुई है। 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। अभी हम लोग सुन रहे थे, आकर 4,84,84 जोनी भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव 4 खानी 84 लाख प्रकार के शरीरों में चक्कर लगाते रहते हैं। तो मैं कह रहा था ये 4 खानी 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, किसी भी शरीर के अंदर मोक्ष धाम तक जाने की रास्ता नहीं है। यहां तक कि 33 कोटि देवी देवता जो है, किसी भी देवी देवता के शरीर के अंदर में यह रास्ता नहीं है। यह मोक्ष धाम जाने वाली रास्ता, यह शांति धाम जाने वाली रास्ता केवल मनुष्य शरीर के अंदर मौजूद है, केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही मौजूद है, ऐसा महापुरुषों ने कहा। तो मैं कह रहा था यह मोक्ष धाम तक जाने की रास्ता सभी मनुष्य के अंदर में मौजूद है। चाहे पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो, अमीर हो कि गरीब हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं, सबके अंदर ही अंदर वह रास्ता बनी हुई है, वह परमात्मा के बनाए हुए रास्ता है, मोक्ष धाम जाने वाले। इसलिए हमारे आराध्य देव के वाणी में आया, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। तो देखिए हमारे आराध्य देव महर्षि में ही परमहंस देव जी महाराज भी बताने की कृपा किए कि वह बड़ा विलक्षण डगर है, वह बड़ा सूक्ष्म डगर है, जो सबके अंदर ही अंदर
होकर के वह मोक्ष धाम तक, वह अमरपुर धाम तक गई है। दूसरी बारी में गुरु महाराज दर्शाए ना, निज काया घर में ऐन महल हो, आपन घर पथ पाही, चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ, धनी सतगुरु बतलाही। अरे जो नहीं समझो सतगुरु पद गहो, परगट सतगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सतगुरु में ही जा पद बली जाए। जिनको इस रास्ते की जानकारी नहीं है, हरेक संत सतगुरु से इनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। वह डगर, वह रास्ता, वह मार्ग जो सभी मनुष्य के अंदर ही अंदर है, जिस रास्ता पर चल करके, जिस रास्ता होकर के आप वह शांति धाम, वह प्रभु धाम, वह अमरपुर धाम पहुंच जाएंगे, जहां पहुंचने के बाद जीव सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के दुख से छूट जाएंगे। बाबा कबीर ने कहा, ऊंचा महल अमरपुर जहां संत समागम होई, जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन नहीं होई। तो बाबू उस डगर पर कौन चलेंगे? उस डगर होते हुए चलते हुए वह मोक्ष धाम, वह शांति धाम कौन पहुंचेंगे? जो अपने हृदय को बिल्कुल साफ सुथरा बना के रखेंगे, जिनका हृदय बिल्कुल साफ सुथरा है, जिनका हृदय छल प्रपंच से रहित है, कपट से रहित है, जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है, और जिनका खान पान भी शुद्ध है। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, खाएंगे चटपट तो मन हो जाएगा छटपट, या छटपटी मन से भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग अपने कर्म को सुधारें, अपने कर्म को सबसे पहले सुधारें, तब भजन बनेगा, भजन तब बनेगा।